Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So फ्रेंड्स, सभी न्यूज चैनलों की साप्ताहिक टीआरपी जो है 8 से 12 हफ्तों तक बंद कर दी गई है। एक इंडिया की संस्था है बार्क, जिसका विस्तारित रूप है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये टीआरपी जारी करती है। तो उसने साप्ताहिक रेटिंग को अस्थायी तौर पे रोक दी है, क्योंकि इसे बतलाया गया है कि टीआरपी से छेड़छाड़ का मामला जो है अभी फिलहाल बहुत सारे संस्थाओं पर लगा है और ये अदालत में प्रस्तावित है। तो इसी को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब का एक बाज है जिसकी नीलामी ऑक्शन जो है 43 दिन तक चली और ये 12 करोड़ में बिका है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं बता दूं कि थाईलैंड यानी बैंकॉक में आपातकालीन सेवा घोषित कर दिया गया है। कारण है कि वहाँ की जनसत्ता के खिलाफ यानी जो भी असत्ता है उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, जिस कारण से आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी वहाँ घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट बताता हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे के पर फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि कोरोना के कारण दुनिया के लगभग 26 करोड़ लोगों को भूखे रहने की नौबत आ चुकी है। तो इसको दूर करने के लिए सभी देशों को एकता दिखानी होगी, खास करके UN को और भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो, क्योंकि कोरोना ने जिस तेज़ी से लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, उसी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो ये थी कुछ देश दुनिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, बताते हैं क्या है। तो मैं बता दूं कि आपका बर्नवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम चैनल पर भी आ चुका है। आप टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लो और आसानी से जुड़ सकते हो। इसमें नो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जो भी वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो इसको अब टेलीग्राम में भी प्राप्त किया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्लास में खास, क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है खास, क्योंकि हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं इम्पोर्टेंट होने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे यानी जो भी प्रतिदिन घटनाएं घटती है उस पर आधारित सवाल होते हैं। उसके बाद आज का इतिहास, यानी आज के दिन में जो भी अतीत में जो भी घटनाएं घटी है इतिहास में, उससे महत्वपूर्ण सवाल आपको 4 या 5 मिलेंगे। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है, उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, और आखिरी में अबाउट द स्टेट्स। मैं अभी स्टेट्स पे ना देकर कंट्री पे चल रहा हूँ, यानी जो भी देश दुनिया में छोटे बड़े कंट्री हैं मैं उसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। उसका मैप के साथ साथ वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी, हर तरह का जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं, पहला क्या है सवाल देखते हैं आज का। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। वह 91 साल की थी और लंबे समय से बीमार थी। उन्होंने रिचर्ड एटनब्रो की फिल्म गांधी के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। ये पहली फीमेल इंडियन वुमेन है और अभी तक से किसी को मिला नहीं है फीमेल को, तो उनको ऑस्कर मिला है। किस लिए? एक गांधी, उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए 1983 में ऑस्कर जीता है। तो 1983 में गांधी फिल्म के लिए उनको ऑस्कर दिया गया। ये एकमात्र महिला हैं और पहली महिला, और अभी तक से दूसरी तो महिला को तो नहीं मिला है इंडिया में, लेकिन एकमात्र पहली है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पहली महिला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली कौन थी, या कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थी जिनका निधन हो गया। इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको आप पेन पेंसिल से नोट कर लें ताकि आपको लगातार इसको याद रह सके, रिवीजन आप कर सको एग्जाम से जिले में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। परसों ही LDC का एग्ज़ाम है, इससे पहले भी SSC CGL का एग्ज़ाम हो चुका है। UGC नेट का कल कॉमर्स का पेपर था,
इस तरह का लगातार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो आप भी केयरफुल हो जाओ। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास में क्या है आज खास जानते हैं विस्तार से। आज ही के दिन वर्ष 1949 में त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था। त्रिपुरा का राजधानी क्या, अगरतला, है ना। आज ही के दिन 1931 में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। उन्होंने मिसाइल पे एक से बढ़कर एक अपना इन्वेंशन को दिखाया है लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1932 में टाटा कंपनी के हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसके बाद भारत सरकार ने कंपनी का अधिग्रहण करके एयर इंडिया का नाम रख दिया था। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1988 में उज्ज्वला पाटिल पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज के इतिहास में दिए गए हैं और उसका जवाब भी साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि आप आसानी से ये जानकारी ले सको, प्राप्त कर सको, नो कॉस्ट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन, क्योंकि मोटिवेशन लाइन हमारे क्लास का गुरूर है। तो देखते हैं क्या मोटिवेशन लाइन। तू खुद को कर मजबूत, मुश्किलें तुझे डरा दे, इतना कहाँ उसमें है दम, मुसीबत चाहे कितनी भी आए, तेरे हौसले भी कहाँ है कम। तो बिल्कुल सही किसी ने ये बातें रखी, ये लाइनें कही है कि तू खुद को कर मजबूत, यानी इतना आप अपने आप को सेल्फ स्ट्रांग, है ना, बी स्ट्रांग बोला जाता है, स्ट्रांग बनाइए कि मुश्किलें तुझे डरा दे, इतना कहाँ उसमें दम। तो यानी मुश्किलें जो भी, आप अपने आप को इतना मजबूत ना, ताकि कोई भी मुश्किल हो आप आसानी से उसे पार कर सकते हो। मुसीबत चाहे कितनी भी आए, तेरे हौसले भी कहाँ कम है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन कहा गया है, जो हमारे खास करके स्टूडेंट्स वर्ग के लिए है कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखते हैं आज करंट अफेयर्स में क्या है खास, क्या है इम्पोर्टेंट, तो जानते हैं विस्तार से। तो बी रेडी फॉर विथ पेन पेंसिल बुक कॉपी, जो भी आपके पास है तो उसके लिए लेकर तैयार हो जाइए। और मैं बता दूं कि आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो लोगों को शेयर कर दिए फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का पहला न्यूज। 16 साल की अवा मूर्तो, देख सकते हैं चित्र में, देखिए मीडिया कैसे उस तरह को घेरी हुई है। 16 साल की अवा मूर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। इससे पहले भी ब्रिटेन के उच्चायुक्त जो हैं, उच्चायोग भारत में है, उसमें एक दिल्ली की लड़की को वहाँ का एक उच्चायुक्त बनाया गया था एक दिन के लिए। तो इस तरह से लड़कियों को, यानी वुमेन या गर्ल्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और होना भी चाहिए। अक्टूबर महीना को स्तन कैंसर जागरूकता महीना के रूप में मनाया जाता है। तो एक गंभीर बीमारी के रूप में, वैश्विक बीमारी के रूप में ये उभरा है। तो इसी को देखते हुए अक्टूबर महीना में कैंसर जागरूकता, स्तन कैंसर जागरूकता महीना के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, IIT कानपुर ने छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के सहयोग से आदिवासियों के लिए टेक फॉर ट्राइब्स किया। तो आदिवासियों के लिए, है ना, IIT कानपुर ने छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के सहयोग से आदिवासियों के लिए टेक फॉर ट्राइब्स की शुरुआत की है, जो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, जिससे आदिवासियों को उनके लाइफ स्टाइल के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट जारी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों को स्कूल किट, सॉरी यहाँ किट लिखा गया, किट प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को स्कूल किट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस योजना का नाम क्या रखा गया, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना। इसका नोट्स जरूर तैयार कर लिए, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसके सभी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम है, यानी टेक्नोलॉजी को डिजिटली इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि केरल के सभी पब्लिक स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा बहुत ही कम राज्यों को देखने को मिलता है, तो ये पहला राज्य देश का बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, PM मोदी ने देह बेचना करानी शीर्षक से आत्मकथा जारी की है।
तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हो। उससे पहले उन्होंने एक बुक जारी किया था, लिखा था एग्जाम वॉरियर्स के नाम से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा में रहा। उसी तरह से एक आत्मकथा जारी किया है, देह वचना करानी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सवाल आप ज़रूर इसको नोट्स बना लें या याद रखें, ताकि एग्जाम में आप आसानी से इसका जवाब दे सको। नेक्स्ट देखते हैं। विपरीत प्रभाव के कारण मंगल ग्रह अक्टूबर 2020 में सामान्य से अधिक चमकदार और बड़ा दिखेगा। तो ये देख सकते हैं चित्र में कि जो मंगल ग्रह है कितना चमकदार दिख रहा है। ये किस लिए हुआ? विपरीत प्रभाव के कारण हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने विश्व खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इससे पहले भी स्मारक सिक्का जारी हो चुका है कभी, बहुत सारे, उसमें से एक महिला थी, उसमें जारी किया गया 75वीं में साल के लिए। उसी तरह से इसमें भी 75 साल के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। आप कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज था दोनों, जिसको आसानी से हम लोगों ने निपटाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सवाल बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आप इसको कंटेंट को नोट्स जरूर बना लें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात राज्य सरकार दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लेकर आई है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे विश्व भर में 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बोल सकते हैं। एक तरह का मैसेज भी जा सकता है कि 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। उसमें सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इस तरह का जागरूकता फैलाने से लोगों में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। तो ग्लोबल वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे सॉरी, कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। तो 15 अक्टूबर को। तो ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज एज ए कंट्री न्यूज। कंट्री तुवालू के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो बी रेडी। तुवालू पूर्व के इलाइस आइलैंड प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। इसके निकटवर्ती देश किरिबाती, सामोआ और फिजी हैं। यह देश 4 द्वीप और 5 एटॉल से मिलकर बना है। 12,373 लोगों की जनसंख्या के साथ यह दुनिया का तीसरा कम जनसंख्या वाला संप्रभुत्व देश है। इसके कम आबादी वाले देशों के केवल वेटिकन और नारू ही हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से यह महज 26 वर्ग किलोमीटर के दायरे में साथ दुनिया का सबसे छोटा देश है। केवल वेटिकन सिटी, मोनाको और नारू इसमें सबसे छोटे हैं। यह द्वीपीय देश 19वीं शताब्दी के अंत में यूनाइटेड किंगडम के प्रभाव से आया और 1892 से लेकर 1916 तक ब्रिटेन के संचित क्षेत्र और 1916 से 1974 के बीच गिलगट इलस आइलैंड कॉलोनी का हिस्सा था। 1974 में स्थानीय रहवासियों के अलग ब्रिटेन निर्भर के क्षेत्र के रूप में रहने के पक्ष में मतदान किया और 1978 में तुवालू राष्ट्रकुल का स्वतंत्र देश के रूप में हिस्सा बना। राष्ट्रीय बाग देख सकते हैं, राष्ट्रीय गान भी देख सकते हैं, इसका राजधानी भी देख सकते हैं फुनापुती। स्वतंत्रता जो है यूके से हुई 1 अक्टूबर 1978 में। क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर करीब करीब है, 27 के आसपास। जनसंख्या जुलाई 2009 के अनुसार 12,378 है। आबादी, सकल घरेलू उत्पाद भी देख सकते हैं 14.94 मिलियन डॉलर है 2002 के प्राक्कलन के अनुसार। मुद्रा जो है तबालाई डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलती है। समय मंडल UTC +12 है। यातायात दल चाल दिशा लेफ्ट है। दूरभाष कोट जो है 688 है। और आखिरी में इंटरनेट TLD जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो .TV है। तो ये था तुवालू देश के बारे में, जो काफ़ी छोटा है
और बहुत ही कम आबादी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये तीसरा दुनिया का सबसे छोटा देश है। आगे देखते हैं खास न्यूज़ के साथ, आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का स्थापना 1956 में की गई है। तो यूजीसी के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है 1/10/2020 में। स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने कितने देश में है। तो कुल मिला के ये 958 यूनिवर्सिटी है। इसमें से स्टेट यूनिवर्सिटी 416 है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी 124 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 364 है। सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सबसे कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका जानकारी ले सकते हैं। आपको इस तरह का एग्ज़ाम इशू जा रहा हो तो ये आसानी से आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है। यूजीसी नेट के जो भी स्टूडेंट है, इस तरह का सवाल को आप ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि सवाल लगातार भी पूछे जा रहे हैं। ये थी कुछ जानकारियाँ और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तो मैं विकास कुमार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। Thank you very much, and please subscribe my channel Banal Tutorials. So thank you thank you very much for watching. So don't forget for subscribing and share.